हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ की। यहाँ पर एक महिला जो घर के साथ क्षेत्र भी संभाल रही है, ज्योतिष के क्षेत्र में भाग्य आजमाया और चित्तौड़गढ़ की पहली जो ज्योतिष विज्ञान में जानकार बनी है और गोल्ड मेडल से सम्मानित हुई है। हम बात कर रहे हैं सुमा माहेश्वरी की, जो की बूंदी की बेटी है। चित्तौड़गढ़ में इनका विवाह हुआ है। किस तरह से क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, क्या क्या उपलब्धियां इन्होंने हासिल की है, जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमा जी। कितने समय से आप नमस्कार। काम कर रहे हैं यहाँ से इस ज्योतिष के क्षेत्र में? मैं ज्योतिष के क्षेत्र में लगभग 9 सालों से कार्यरत हूँ और इष्ट देव की कृपा मानो, बड़ों का आशीर्वाद मानो, ये कार्य काफ़ी अच्छा चल रहा है। लोगों का मुझ पे एक अटूट विश्वास बन रहा है। बात करें ज्योतिष विज्ञान की, तो इसमें अलग-अलग पद्धतियाँ होती हैं। किस-किस पद्धति में आपने महारत हासिल की है? कितनी चीज़ें आप देखते हैं? किन-किन चीज़ों में लोगों की समस्याओं का जो समाधान आप कर पाते हैं? देखिए, ज्योतिष विज्ञान अपने आप में एक बहुत विस्तृत विज्ञान है। इसमें मैं कुंडली विश्लेषण में पारंगत हूँ, मैं टैरो का रीडर भी हूँ, मैं नेम करेक्शन भी करती हूँ और कुंडल निर्माण जो बच्चों का अक्सर किया जाता है, मैं यह भी करती हूँ। आजकल एक नया ही कॉन्सेप्ट चला है मुहूर्त डिलीवरी का। ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें आने वाली संतान को हम एक निश्चित समय पर दुनिया में ला सकते हैं, यदि डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है तो। इससे जो उस संतान की कुंडली बनेगी, वो एक अच्छी कुंडली बनेगी, एक दोष रहित कुंडली बनेगी। तो मुहूर्त डिलीवरी का कार्य भी मैं करती हूँ। सुनने में आया था कुछ जनप्रतिनिधि, उनकी कुंडली आपने देखी है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी जीत का दावा किया था। यहाँ जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद सीपी जोशी, उनकी कुंडली भी आपने देखी है। क्या अनुमान आपने लगाया है? अमिताभ बच्चन की कुंडली भी आपने देखी है, जो अभिनेता हैं। क्या आपने अनुमान लगाया था? किस तरह से आपने कुंडलियाँ देखी थी? जी देखिए, सबसे पहले 2023 में हमारे जो बूंदी शहर है वहाँ पे काफ़ी असमंजस की स्थिति थी टिकट मिलने को लेकर के। तब उस समय हरिमोहन शर्मा जी के नाम के मैंने टैरो कार्ड के द्वारा ऐसे पत्ते खोले और उनके नाम की घोषणा की। जब समय आया तो वास्तव में उसी ही प्रत्याशी को टिकट मिला था। उससे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, राजनीति के क्षेत्र में भी मैं भविष्यवाणी कर सकती हूँ। उसके बाद जो अभी जो सबसे मेन बड़े अपने लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उसमें कोटा बूंदी से मैंने ओम बिरला जी के जीतने की भविष्यवाणी की, जो कि सत्य साबित हुई। चित्तौड़ से सीपी जोशी जी की सत्य साबित हुई और उसके बाद कहीं न कहीं मोदी जी की, जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की गई थी, वो भी सत्य साबित हुई है। इसके बाद मैंने अभी जो कल की एक जो मूवी आई थी, उसमें अमिताभ बच्चन जी के अभिनय से संबंधित भी कुंडली विश्लेषण किया है। आने वाले समय में जब उनकी कुंडली विश्लेषण किया गया, तो एक चीज़ आई कि हो सकता है आने वाले समय में उनको स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियाँ हो सकती है, तो कृपया वो अपना ध्यान रखें। ज्योतिष विज्ञान में एक टेरो कार्ड पद्धति है, कहा जाता है चित्तौड़गढ़ की आप पहली महिला टेरो कार्ड रीडर हैं। किस तरह की पद्धति है? क्या इसमें देखा जाता है? देखिए, टैरो कार्ड जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं कार्ड है। जैसे ताश के पत्ते होते हैं तो वैसे टाइप के थोड़ी बड़ी साइज़ के कार्ड होते हैं। हर कार्ड के पीछे अमूमन एक अर्थ छिपा है। वो परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग निकलता है। उन 78 कार्ड में एक सिचुएशन हम मान सकते हैं। जैसे बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है जब हम असमंजस की स्थिति में होते हैं। तो कार्ड के द्वारा उन पत्तों की पॉजिटिव, नेगेटिव परिस्थितियों के द्वारा मैं सामने जो क्लाइंट होते हैं उनके आंसर देती हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे, आज तक मैं 900 से ज़्यादा कुंडली देख चुकी हूँ और काफ़ी हद तक यदि मैं अपनी एक सक्सेस रेट बोलूँ तो हाँ, 90% अभी तक मेरी सक्सेस रेट रही है। एक लोगों का विश्वास है कि सोमा दीदी से यदि कोई जानकारी मिलेगी तो एक वो सत्य मिलेगी, हम भ्रमित नहीं होंगे। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो कुंडली में दोष ही नहीं होता है, फिर भी उनकी पूजा करा रखी है। तो कम से कम आप यदि मुझसे कुंडली विश्लेषण कराते हैं, तो आपको एक सत्य की जानकारी मिलेगी। मैं भ्रमित नहीं करूँगी, एक सही जानकारी आपको दूँगी। अमूमन देखने में आता है महिलाएं इस क्षेत्र को नहीं चुनती है। आप किस तरह से प्रभावित हुए? किस तरह से आपने सोचा कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है? क्या वजह रही? देखिए, मेरी जो परवरिश है बचपन में वो ननिहाल में हुई थी। मेरे जो नाना जी थे उनको कहीं न कहीं ज्योतिष में एक बड़ी रुचि थी। तो वो मुझे बचपन में ग्रहों के बारे में बताते थे कि हाँ, 9 ग्रह होते हैं, इनसे हम कहीं न कहीं कनेक्टेड रहते हैं। तो दिमाग में वो सब चीज़ें चलती थी। काफ़ी सारे सपने थे, कभी डॉक्टर बनना है, कभी टीचर बनना है, वो सब ट्राई किया लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य ने कुछ अलग ही सोच रखा था। तो 2000 लगभग 18 की बात है, तब से मैं इस क्षेत्र में एक कह सकते हैं ना कि पारंगत होने का मैंने प्रयास किया है। तो तब से लेके अभी तक ज्योतिष में मैं कार्य कर रही हूँ। देखिए, ज्योतिष में 9 ग्रह जो मेन होते हैं, वो होते हैं और हर ग्रह का कनेक्शन हमारे रिश्तों से भी होता है। कोई बोलता है हमारे पिता से कम बनती है, कोई बोलता है भाई से कम बनती है। यदि हमारे ग्रह मजबूत है,
तो हमारे रिश्तों में भी वो प्रगाढ़ता देखी जाएगी। यदि आपका सूर्य कमजोर है, पिता से रिश्ता कमजोर रहेगा। चंद्रमा कमजोर है, माता से परेशानी रहेगी। मंगल है, भाई की परेशानी रहेगी। और यदि हमारा बुध ग्रह कमजोर है, तो हमारी बुद्धि विवेक पे उसका सीधा असर होगा। गुरु ग्रह कमजोर है, तो हमारे गुरुजनों से हमारी थोड़ी अनबन रह सकती है। शुक्र है, पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है। और जो शनि ग्रह है, वो कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि हम सभी से अपना एक रिश्ता संभाल के चले, अच्छा चले, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों से कनेक्टेड होते ही हैं और वो हमें अच्छा फल देते हैं। अमूमन कहा जाता है कि कर्म पर विश्वास करना चाहिए। भाग्य अपने अलग काम करता है, कर्म अपना अलग काम करता है। इस मत से आप किस हद तक सहमत है? इतना किसका प्रभाव रहता है? देखिए, कर्म करना हमारे हाथ में है। कहते हैं ना कि जो ऊपर वाले ने लिख के भेज दिया है आपको धरती पे, होगा तो वही। तो कम से कम जो लिखा है उसको पाने के लिए तो हमको कर्म करना पड़ेगा। यदि आपके भाग्य में लिखा है आप डॉक्टर बनेंगे, आप यदि पढ़ाई ही नहीं कर रहे, उस फील्ड में जा ही नहीं रहे, तो आप बनेंगे कैसे? तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा, तब ही जाके भाग्य आपका साथ देता है। ज्योतिष कहाँ तक इसमें भूमिका निभाता है आदमी की सफलता और असफलता के पीछे? किस हद तक सचेत हो सकता है, किसी आने वाली समस्या से बच सकता है या अपने भविष्य को निखार सकता है? देखिए, ज्योतिष का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम तो रंग रत्नों के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, घरेलू उपायों के माध्यम से, यदि हमारे ग्रह स्ट्रांग होते हैं, तो हमको इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इंसान को ज़रूर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना ही चाहिए। आज मेरे पास में कुंडलियाँ आती हैं, वो करियर से संबंधित आती है, व्यवसाय से संबंधित आती है, संतान नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, हेल्थ इश्यू। कहीं न कहीं जब इनका को हम समाधान बताते हैं, तो सामने वाले को इसका फल ज़रूर मिलता है। आप एक महिला हैं, किस तरह की चुनौतियाँ आपको देखनी पड़ती है इस कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं? और भी महिलाएँ हैं, घर से बाहर निकल नहीं पाती हैं, उन्हें लेकर क्या मैसेज देंगे, क्या करना चाहिए? देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। सबसे पहले तो यदि हम कुंडली दिखाने में हम एक कल्पना करते हैं, तो महिला की कल्पना एकदम से आती नहीं है। सब सोचते हैं हाँ, कोई बुजुर्ग पंडित होंगे, वो पंचांग खोलेंगे और हमको बताएँगे। लेकिन जिस तरह से हर जगह महिला आगे बढ़ रही है, तो ज्योतिष के क्षेत्र में भी महिला का बहुत अच्छा योगदान है। स्पेशली मैं अपना ही बोलूँगी कि भगवान की कृपा से मुझे तो भविष्यवक्ता भी एक कहा जाता है। और यदि कुंडली में कोई बात बताई गई है, इस समय विवाह होगा, इस समय नौकरी लगेगी, आप ये उपाय करो, तो सामने वाले को उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। सामने से एक क्लाइंट कॉल करके धन्यवाद देते हैं और बहुत बार उनकी श्रद्धा अनुसार मिष्ठान मान लीजिए या घर पे आके बधाई देने ज़रूर आते हैं। अमूमन देखा जाए तो जब भी ज्योतिष की बात होती है तो किसी बुजुर्ग पंडित या किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना की जाती है। यहाँ चित्तौड़गढ़ में एक युवा महिला जो है किस तरह से लोगों का भविष्य देख रही है, उन्हें राह दिखा रही है और उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। साथ ओम भट्ट, चित्तौड़गढ़।